हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक मैंने आपको सब काफी चीजें बता दी हुई हैं कि एब्सेंस ऑफ डेट किसको कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ डेट किसको बोलते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में बता रखा है कि प्रेजेंस ऑफ डेट है या एब्सेंस ऑफ डेट है, हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइलेंट ऑफ डेट और एब्सेंस ऑफ डेट है, तो हम कुछ भी पे नहीं करेंगे। कुछ भी में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम नहीं देंगे, सैलरी भी हम नहीं देंगे, कमीशन भी हम नहीं देंगे। ओके, हम कुछ भी नहीं पे कर सकते और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फिर उनसे चार्ज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना। तो लेना क्या है फिर एब्सेंस ऑफ डेट में, हमने सिर्फ क्या लेके चलना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर्स का लोन है उसके ऊपर, वो भी कितने परसेंट से, 6% से। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो करेंगे। उसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, लेकिन उसके 2 पॉइंट हैं, उसको अच्छे से समझना और उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन होना बहुत इजीली सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मतलब आपके लिए देखना क्या चीज है हमारे पास। हमने 2 चीजों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। मेरे बच्चा देखना ध्यान से, इसको आप साथ साथ नोट डाउन करना। हमारे पास क्या दिया होता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हमने, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं हम, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो खर्चे हैं, जो इनकम है, वो लेके चलेंगे। और जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं हम, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ये लेके चलते हैं हम। ओके, इस तरीके से बनाते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ये 2 चीजें बहुत समझने वाली है मेरे बेटा, ताकि आप क्वेश्चन आराम से कर पाओ। तो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक रूल होता है, क्या है हमारे पास, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। तो हम यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, जस्ट लाइक हमने लिख दिया टू सैलरी, टू कमीशन, टू डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट दे रहे हैं हम, टू रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, टू एडवर्टीजमेंट, कोई भी खर्चा है, वो कोई भी सब एक्सपेंसेस हम यहां लिखते हैं, क्योंकि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो पहले से आया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से। उसके अगर कहीं से आपको कोई फायदा हो रहा है, जस्ट लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर हमारे पास दिया होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई भी इनकम अगर आपको कहीं से हो रही है। तो मेन टॉपिक पे अगर आते हैं हम, यहाँ पे क्या चीज होगी हमारे पास, यहाँ पे हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं, टू नेट प्रॉफिट। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया, हम ये लेके चलते हैं। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, मुझे 5 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ, सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम सबको लेने के बाद मुझे यहाँ पे 5 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि नेट प्रॉफिट आगे क्या मेंशन किया होगा, बिफोर या आफ्टर। वैसे तो डायरेक्ट दे देंगे क्वेश्चन में, नहीं तो क्वेश्चन में लिखा होगा बिफोर एंड आफ्टर। ये 2 चीजें ध्यान से पढ़नी है आपने क्वेश्चन में। बिफोर और आफ्टर का क्या मतलब हो गया, कि हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस इसमें से माइनस कर दिए, करने के बाद है कि एक्सपेंसेस माइनस करने से पहले का नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं। मतलब हमने मान लो यहाँ पे एक्सपेंस दिखाया कि जस्ट लाइक रेंट जो है बिल्डिंग का, वो 20,000 रुपीज कंपनी को, फर्म को पे करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसको 30,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। डिस्काउंट 10,000 है, 20,000 कमीशन है, 50,000 सैलरी, ऐसा करके हमने कुछ भी ले लिया। अब उन्होंने कहा कि जो ये मुझे 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, वो ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आफ्टर रेंट, हम 2 चीजें उठा लेते हैं यहाँ पे, आफ्टर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद ही मेरा प्रॉफिट है। तो सही बोल रहा है वो, हमें सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन में दिया होता है कि मैंने ये सब कुछ माइनस करने के बाद ही आपको प्रॉफिट दिखाया। तो बिल्कुल सही बात है, माइनस करने के बाद ही तो दिखाना चाहिए था आपको। मतलब आपको 5 लाख रुपीज ही ट्रांसफर करने हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ गए बात को। अब बिफोर का मतलब क्या हो गया, कि मैंने जो 5 लाख रुपीज का आपको नेट प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन माइनस करने से पहले क्या नहीं माइनस किया, उन्होंने कहा बिफोर रेंट, मैंने इसमें से भी रेंट माइनस नहीं किया। तो रेंट माइनस करने से पहले फिर आप कैसे दिखा सकते हो, जी मेरे को 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो गया सर, लेकिन मैंने अभी तो रेंट नहीं दिया, फिर दो ना उसमें से रेंट,
कैसे कह सकते हो कि 5 लाख रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ है? मीन्स आपको 5 लाख रुपीज में से अभी इसमें से आपको रेंट माइनस करना पड़ेगा, -20,000 विच इज इक्वल टू 4,80,000 रुपीज। ये वाला आपके पास ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ गए मेरी बात को? तो बिफोर और आफ्टर के अंदर ध्यान रखना, आफ्टर तो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है या डायरेक्ट नेट प्रॉफिट दिखा होगा, बिफोर दिया हुआ है तो आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस करने से पहले का नेट प्रॉफिट दिखा दिए। इट मींस अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो दोनों केसेस में हमारे पास कैसे कैसे बनेगा, अगर हमारे पास, छोटा कर लेती है इसको मिनट थोड़ा सा, दो बना देंगे हम यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, छोटे छोटे से बना देती हूँ, ठीक है। तो ये कैसे हो गया हमारे पास, अगर तो हमारे पास डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो मतलब कि आफ्टर बोल दिया हुआ था तो आफ्टर में कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मींस हम डायरेक्ट ये वाला 5 लाख रुपीज यहाँ लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, मतलब कि ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट लिख देंगे कितना, 5 लाख रुपीज, ओके। और अगर हमारे पास बिफोर वाला है तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे मेंशन करोगे कि 5 लाख रुपीज माइनस, एक मिनट, 5 लाख रुपीज माइनस करेंगे इसमें से हम कितने, 20,000 रुपीज हम इसमें से माइनस करेंगे। तो 5 लाख रुपीज माइनस 20,000, यहाँ पे 4,80,000 दिखाओगे आप। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है पॉइंट? तो ये हमने नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा बता दिया। उसके बाद जो कुछ भी हमने यहाँ दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब कुछ हम दिखाते चलेंगे। दूसरी बात, अब दोबारा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद इसको नोट कर लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों से गड़बड़ हो जाती है अदरवाइज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है जो हमारे पास P&L अकाउंट से आया था, ये नेट प्रॉफिट बोल दिया उन्होंने क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट फिर से बता रही हूँ, बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पे भी यही लिख दिया उन्होंने, बिफोर एंड आफ्टर। ध्यान से समझते रहना बात को, सो मत जाना बीच में क्या बिफोर आफ्टर करी जा रहे हो। बिफोर आफ्टर में बताना बहुत जरूरी है। बिफोर जस्ट लाइक अभी ये जो 5 लाख रुपीज आए क्योंकि उसका काम तो खत्म हो गया, अब हम इसके पास चलते हैं। यहाँ कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड जनरल रिजर्व। ओके, दोनों तरफ यही चाहिए। तो उन्होंने कहा बिफोर 5 लाख रुपीज दिया हुआ है, बिफोर सैलरी, अगर हमारे पास सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर की जो सैलरी थी मान लो 20,000 रुपीज थी अभी, ये देने से पहले का 5 लाख रुपीज प्रॉफिट। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, 5 लाख रुपए आपको दिए हुए हैं, उन्होंने कहा ये देने से पहले, तो देनी थोड़ा थी, सही बोल रहे हो। तो 5 लाख रुपीज लिखो और सैलरी बाद में दे देना 20,000 रुपीज। अब हम यहाँ पे 20,000 रुपीज पे कर देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन आफ्टर पार्टनर सैलरी अगर लिख दिया, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कितना, मान लो 20,000 ही चलो ले लो यहाँ पे, तो ये माइनस करने के बाद हमें दिखा दिया उन्होंने प्रॉफिट कि हमने 5 लाख रुपीज है। अरे भाई आफ्टर का मतलब आपने पहले कैसे माइनस कर दी, इसमें से देने के बाद मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप दे ही नहीं सकते हो पहले, आपको इसके अंदर 5 लाख रुपीज के अंदर 20,000 रुपीज प्लस करने पड़ेंगे और दोबारा से यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? कि क्योंकि आप किसी पार्टनर की सैलरी पहले पे नहीं कर सकते हो, तो आपको इस 5 लाख रुपीज में यहाँ पर इस पॉइंट को इसको छोड़ दो, नीचे वाले क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए, ये भूल जाओ ये कुछ है हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 5 लाख रुपीज में क्या करना है, ऐड इसमें करेंगे हम, इसमें अभी 20,000 रुपीज हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 लाख तो पीछे से आए थे। आपने कहा कि मैं देने के बाद बता रहा हूं, तो आप नहीं दे सकते भाई, गलत बात। 5 लाख 20 पूरे दिखाओ यहाँ पे और 20,000 रुपीज फिर यहाँ पे सैलरी जरूर दिखा देना। समझ गए मेरी बात को? तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि बिफोर और आफ्टर में क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के टाइम पे, कि फर्म के खर्चे बिफोर और आफ्टर है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बिफोर और आफ्टर है, ठीक है। उन चीजों को आप ठीक करना और उसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चन कंटिन्यूटी में रखना इसको, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम, इसके अंदर हमें कुछ जर्नल रिजर्व्स भी दिए होते हैं, ठीक है, जर्नल रिजर्व। अब हमने जर्नल रिजर्व में जब यहाँ ट्रांसफर किया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन
एंड जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व क्या आ गया यहाँ पे जो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं, क्या करना है, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व आपको डायरेक्ट गिवन होगा, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व्स। हमें जनरल रिजर्व क्वेश्चन में या तो गिवन होंगे कि इतनी अमाउंट जो है आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, पहली बात तो ये आ गई। सेकेंड पॉइंट क्या लेके चलते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट जनरल रिजर्व नहीं दी होगी, उन्होंने क्या रखा होगा कि जो नेट प्रॉफिट है उसका, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर दो, ओके। उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, मतलब कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में रखा होगा। तो जितना भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा उसका हम 10% निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। नहीं तो मैं क्वेश्चन में क्या रखा होगा कि 10% जो भी परसेंट है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ 10% ऑफ नेट सेल्स का 10% निकालो। तो सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में, फिर नीचे क्वेश्चन मेंशन की होगी, गिवन होगी कि उसका 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, तो वो हम लोग उठा के लिख देंगे जनरल रिजर्व में। कई बार हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट का 10% लेना है, बट नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, मतलब जो बी को सैलरी देनी थी वो माइनस कर देना, फिर मेरे को जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना। तो मतलब जितना भी, मान लो जस्ट लाइक हम लेके चलते हैं 5 लाख रुपीज था, तो 5 लाख रुपीज ले लिया हमने, इसमें से मान लो 20,000 रुपए सैलरी थी वो दे दी हमने। अब 4,80,000 का 10% मुझे आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके अलावा जनरल रिजर्व का कुछ नहीं होता। डायरेक्ट दिया होगा आपको, सेल्स के ऊपर दिया होगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट अमाउंट दी होगी, या लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कुछ भी है तो वो नेट प्रॉफिट में से माइनस करना, जो अमाउंट आएगी उसका जो परसेंटेज दी होगी वो कैलकुलेट करके वो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है। क्लियर माई पॉइंट? नोट कर लेना इसको, कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पे भी तो दोबारा से बैक करके आप दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि मैंने अदरवाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब हमारे पास इस चीज को लेके चलते हैं, P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अब आपको मैंने इतना अच्छे से समझा दिया, आपको खुद को पता होना चाहिए, वैसे आपको खुद रिप्लाई करना चाहिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। P&L अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं बताओ जरा, हम क्या लेते हैं इसमें, आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, उसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं या लॉस को जो भी है ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर हम P&L अकाउंट बनाते हैं। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, जब P&L अकाउंट बन जाता है और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बन सकते हैं और ये P&L अकाउंट बनने के बाद बनता है। यहाँ पे हमारे पास पता लगता है कि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे हमें पता लगता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स प्रॉफिट को। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सबको हम डेबिट करते हैं, मैंने अभी आपको पूरा फॉर्मेट बना के दिखाया है, और कोई इनकम है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या डेबिट करते हैं, सिर्फ थोड़ी सी चीजें हैं, 4 सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड जनरल रिजर्व, बस इन 4 चीजों को ही। और क्रेडिट में हम क्या लेके चलते हैं, सिर्फ पार्टनर्स के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बनता है उसी को हम सिर्फ इसके अंदर क्रेडिट में करते हैं। ये बताया था। इट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है डीड और एग्रीमेंट की। इट इज दिस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड एंड इट इज प्रिपेयर्ड एज गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। इट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल वेयर द रेवेन्यू इज मैच अगेंस्ट द एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस शुड मैच विद द इनकम्स एंड इट डजंट फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब इसके अंदर कोई मैचिंग नहीं करनी होती है, इसके अंदर दोनों चीजें प्रॉपर वे से मैच होनी चाहिए। क्लियर होगी मेरी सारी बातें, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो काफी ट्राई किया मैंने आपको समझाने का कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे हमें लेनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट जस्ट मैं देखना चाह रही हूँ क्वेश्चन है क्या हमारे पास। यस, देखो ये बच्चे क्वेश्चन है हमारे पास, हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था X, Y एंड Z, 3 पार्टनर्स दिए हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। X, Y एंड Z 3 पार्टनर्स हैं और तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखा है कि तीनों क्या के लेके आ रहे हैं, 2:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तीनों की कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपीज एंड 2,50,000 रुपीज। X
वाई और जेड की कैपिटल हमें दी हुई है, डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम से देंगे, जेड को सैलरी देंगे 2000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे चीज ध्यान से देख लेना, पर मंथ है या पर एनम है, इस चीज को मत भूलना। मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि मंथली बेसिस पे पूरे साल की देनी है, और पर एनम लिखा हो तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट अमाउंट उठानी है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, जेड की सैलरी माइनस करने के बाद, मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ इस चीज को, सैलरी माइनस करने के बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप प्रॉफिट दे रखे हमें 4 लाख रुपीज, आप सैलरी पहले माइनस कैसे कर सकते हो, मैंने आपको भी बताया माइनस तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, तो आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट के अंदर पहले आप प्लस कर देना जो सैलरी है, जो क्योंकि आप माइनस कर चुके हो, आफ्टर है यहाँ पे, तो 24,000 रुपीज हम इसमें ऐड कर देंगे। कैसे, 2,000 रुपीज इंटू, क्योंकि मंथली बेसिस पे है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24,000, 4,24,000 रुपीज आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो कर देना है। और वो शो करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है आपने 10% से, और सैलरी पे करनी है। बाकी का जो प्रॉफिट है 2:1 की रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे, अब हम देख लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनका मे बी किसी और तरह से बना मेरा बच्चा, तो आपको लेकिन समझने में क्या कहना चाह रही हूँ। आफ्टर था यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर पूरा 4 लाख दिखाना तो यहाँ सैलरी मत दिखाना, लेकिन मैंने आपको पूरा समझाया है कि हम तो सैलरी दिखाएंगे भाई, क्योंकि मैम ने मुझे बताया है कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व सबको दिखाते हैं। आफ्टर था तो मैं तो यहाँ पे 4 लाख रुपीज प्लस 24 करके यहाँ पे 4,24,000 ही दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ की कैलकुलेट कर दी, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 2,50,000 का 10%, और यहाँ पे हम इसके बाद दिखा देंगे सैलरी करके, और जिसकी भी थी एक्स की वाई की जिसकी भी थी हमने 24,000 रुपीज हम यहाँ पे दिखा देंगे, 24,000 रुपीज। उसके बाद जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट यही बचेगा हमारे पास जितना दिखाया हुआ है, कितनी अमाउंट है 2,75,000 रुपीज, उसको 2:2:1 की रेशो में ही बांटना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:2:1 की रेशो में, ये भी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 2:2:1 मीन्स 2 लाख, जस्ट लाइक ये करके दिखा रही हूँ आपको, 2,75,000 रुपीज हैं, और उनकी रेशियो क्या थी, हम प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2:2:1 की रेशियो मीन्स 2/5, ये हमने किया। इसकी कैलकुलेशन करें, मतलब इसका टोटल लेना होता है डिनोमिनेटर में, इसको आप डिवाइड करो पहले इससे, ये आ गया हमारे पास 1,10,000, क्लियर। 1,10,000 यहाँ पे आ गया, दूसरे का भी 2 की रेशियो में था और इसका हाफ और कर दिया हमने, तो सिंपल क्या रहेगा, जस्ट लाइक 2,75,000 इंटू 1/5, इसकी कैलकुलेशन की हमने 55,000 आएगा, 50,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 55,000, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास अमाउंट, और ये हमने प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है, ये था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, अपनी बुक को ओपन करो, चाहे इलस्ट्रेशंस को देखो, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, आपसे सभी क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन के हो जाएंगे। कुछ भी इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट इसके अलावा कुछ है ही नहीं। डीड के क्वेश्चंस करो और एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक के क्वेश्चंस करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बुक, नॉट ओनली दिस चैप्टर, बिकॉज जितने भी चैप्टर में हमारे पास आएंगे सब में कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। अभी तो हम फंडामेंटल्स कर रहे हैं ना, फंडामेंटल मीन्स आपको बेसिक्स बता रहे हैं, ये सारी चीजें एडमिशन में भी चाहिए, रिटायरमेंट में भी चाहिए, डेथ में भी चाहिए, रेजोल्यूशन में भी चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद उसके तरफ हम बढ़ेंगे और उसको कंप्लीटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। इसको यहाँ तक समझना, वीडियो को दोबारा से देखना, कुछ नहीं समझ में आया पॉज करके समझो, नहीं समझ में आ रहा तो मैसेज करो मुझे, मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। बट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ये नहीं कि कहीं से आंसर देख के और हमने फटाफट कर दिए, खुद करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, उतनी ही नॉलेज गेन होगी और उतनी ही जल्दी इजीली आप आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। और जितनी प्रैक्टिस चाहिए उतनी करो, बिकॉज पेपर लेंदी होते हैं, फिर सॉल्व नहीं होते हमसे टाइम पर पूरे, इसलिए टाइम पे कंप्लीट करने के लिए आपको सारी चीजों की प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है मेरे बच्चा, थैंक यू सो मच।